एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जिससे कि CHSL 2023 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप उन 4 क्वेश्चंस को कर पाएंगे। स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है कि अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं स्टॉक एवं प्रवाह अवधारणा। अभी मैं पहले आपको इसको एक ब्लैंक पेज पे समझाऊंगी, फिर आप ये डेफिनेशन देखिएगा। हिंदी एंड इंग्लिश सब में लिखा हुआ है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना है कि फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है एंड आपको समझना है कि स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है। ये टॉपिक ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड आप हर क्वेश्चन कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स में फ्लो कॉन्सेप्ट या स्टॉक कॉन्सेप्ट का यूज़ हम किसी भी वेरिएबल को मेजर करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे देखना ये है कि वेरिएबल को कैसे मेजर किया जाएगा। तो इनको ना 2 तरह से मेजर किया जा सकता है। एक तो हम किसी चीज़ को कैसे नापेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये तो हो गया पहला तरीका कि हम कैसे किसी वेरिएबल को मेजर करेंगे। दूसरा ये हो सकता है कि आप अगर किसी वेरिएबल को मेजर करें तो आप उसको एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करें। ये क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगी। ये दोनों जो कीवर्ड है ना, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बस इसी पे स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको समझ लीजिए ये टॉपिक समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि किसी भी समय अवधि के दौरान अगर आप किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। और अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यानी किसी निश्चित समय पे किसी चीज़ को मापते हैं तो उसको हम रखते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट में। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि लॉस या प्रॉफिट, तो लॉस या प्रॉफिट कभी भी हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं बताते। लॉस या प्रॉफिट अगर हम बताते हैं कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ या मेरा कितना लॉस हुआ, तो हम बताते हैं ना कि मेरा इस महीने में कितना लॉस हुआ, या फिर आज मेरा कितना लॉस हुआ, या फिर पिछले साल मेरा कितना लॉस हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, तो ये आएगा फ्लो कॉन्सेप्ट में। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि कैपिटल कितनी है आपकी, मतलब आपकी पूंजी कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है, तो वो हम ये नहीं बोलते कि 1 साल में मेरी प्रॉपर्टी इतनी है। हम हमेशा ये बोलते हैं ना कि मेरी संपत्ति आज अभी इतनी है। तो ये जो है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने मेज़र किया कि आज के टाइम पे मेरी प्रॉपर्टी इतनी है, तो वो चीज़ हम रखते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट में, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। लेकिन यहाँ पे होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी समय के दौरान। लेकिन आप अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो आपको कुछ वर्ड्स ध्यान रखने होंगे। आप इन शब्दों को याद रखेंगे तब भी आप आसानी से इसको कर पाएंगे। अब देखिए, फ्लो कॉन्सेप्ट में अगर आप कोई भी चीज़ मेजर करेंगे ना, अगर आप उसको पर डे, पर वीक, या फिर पर मंथ, या फिर पर आवर यानी कि प्रति घंटे, या फिर प्रति ईयर यानी पर ईयर आप कोई चीज़ मेजर कर पा रहे हैं, तो ये है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें जो चीज़ें आप मेजर करेंगे वो आपका आएगा फ्लो कॉन्सेप्ट में। जैसे कि मान लीजिए आपकी सेविंग्स, जो आपकी सेविंग्स होती है यानी कि बचत, वो कभी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बताते। हम ये कहते हैं ना कि हमारी 1 साल की बचत इतनी है, या फिर किसी कंपनी की 1 साल की बचत इतनी है, तो वो हमेशा फ्लो कॉन्सेप्ट में आएगा। बस आप ये कीवर्ड ध्यान रखिए, पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर आवर, पर ईयर, यानी अगर टाइम जुड़ा हुआ है तो आप उसको बोलेंगे फ्लो कॉन्सेप्ट में है वो। लेकिन अगर टाइम नहीं है इसमें तो आप उसको रखेंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट में। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल कितना है किसी कंपनी में। मान लीजिए आप किसी कंपनी में गए तो आपने उनसे पूछा कि आपके कंपनी में अभी कितना माल स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कितना रॉ मटेरियल है जस्ट अभी इसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसको आप रखेंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट में। यही डिफरेंस है फ्लो कॉन्सेप्ट एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट में। स्टॉक कॉन्सेप्ट के साथ टाइम नहीं जुड़ा होता, इसको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मापते हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपको अभी अभी समझाई वही है स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट इज दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी निश्चित समय पे आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपका बैंक बैलेंस अगर मैं अभी पूछूं तब, नंबर ऑफ मशीन्स किसी फैक्ट्री में अभी कितनी है इस टाइम पे अगर मैं पूछूं, वो भी स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा। अगर मैं पूछूं कि आपका कैपिटल कितना है अभी, आपकी वेल्थ कितनी है अभी, तो वो सारा जो होगा स्टॉक कॉन्सेप्ट में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्लो कॉन्सेप्ट।
दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब है इसको समय अवधि के दौरान हम मापते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज़ हिंदी में, और जो मैंने आपको शब्द बताया ना पर मंथ, पर वीक, पर ईयर, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर इसमें अंतर पूछे तो सबसे पहला अंतर इनकी परिभाषा का हो जाएगा। स्टॉक कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो कॉन्सेप्ट जो है ये चेंज होता रहता है एंड इसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। अगला अंतर है कि स्टॉक कॉन्सेप्ट में टाइम डायमेंशन नहीं होता, और अगर हम बात करें फ्लो कॉन्सेप्ट की तो इसमें टाइम इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है ना कि स्टॉक कॉन्सेप्ट जो है वो स्टैटिक होता है, मतलब कि उसमें चेंजेस नहीं आते, वो फिक्स होता है। और अगर बात करें फ्लो कॉन्सेप्ट की तो वो डायनेमिक होता है, ठीक। और यहाँ पे इन्फ्लुएंस आपको यहाँ नहीं समझना है, अभी मैं आपको बताऊँगी क्वेश्चन के थ्रू। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए सेविंग, एसेट आपकी कितनी है, इन्वेंटरी कितनी है, डेमोग्राफिक्स कितनी है, तो ये सारी चीज़ें स्टॉक कॉन्सेप्ट में आएगी। इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू, डिविडेंड्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है, इसको हम पर ईयर मेजर कर सकते हैं ना, तो जो चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर करेंगे वो फ्लो कॉन्सेप्ट, एंड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करेंगे तो स्टॉक कॉन्सेप्ट। और वही चीज़ यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम क्वेश्चन करेंगे, और 4 क्वेश्चन जो है आए थे CHSL 2023 में। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए फ्लो कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रवाह अवधारणा नहीं है, मतलब कि आपसे फ्लो नहीं, यहाँ पे स्टॉक कॉन्सेप्ट पूछा है, ठीक। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है प्रॉफिट ऑफ कॉरपोरेशन, किसी निगम का लाभ, तो ये जो है ना ये तो फ्लो कॉन्सेप्ट में हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हम जो है पर ईयर मेजर कर सकते हैं, पर वीक, पर मंथ मेजर कर सकते हैं, तो वो तो फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। इसका मतलब ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन्स यूज्ड इन अ फैक्ट्री, किसी भी फैक्ट्री में कितनी मशीन्स है ना, अगर आप किसी फैक्ट्री से जाके पूछेंगे कि अभी आपके फैक्ट्री में कितनी मशीन्स हैं, तो वो चीज़ फिक्स होगी ना, वो चेंज नहीं होगी। और आपने पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और ये जो ऑप्शन सी है आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म, यानी कि किसी भी कंपनी का आउटपुट कितना है तो वो तो हम मेजर कर सकते हैं ना, तो ये भी फ्लो कॉन्सेप्ट है, इसको हम मेजर कर सकते हैं कि पर ईयर कितना प्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे जो है इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लोन, यानी कि आपने कितना इंटरेस्ट किसी लोन पे खर्च किया है, कितना पे किया, तो इसको भी हम ईयरली मेजर कर सकते हैं, तो ये भी फ्लो कॉन्सेप्ट है। और आपसे पूछा था नॉट ए फ्लो कॉन्सेप्ट। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है मनी सप्लाई इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। दूसरा स्टेटमेंट है करेंसी एंड क्वाइंस विथ पब्लिक आर नॉट इंक्लूडेड इन M3 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो यहाँ पे आपको ये जानना है ना कि मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है या नहीं। अब याद करिए इसका डिफिनेशन, आप पहले एक बार खुद कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। किसी भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी है उसको हम मेजर कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा स्टॉक कॉन्सेप्ट में, क्योंकि हम इसको ये नहीं कहेंगे कि 1 ईयर में मनी सप्लाई कितनी है, इसको हम मेजर करते हैं कि इकोनॉमी में अभी मनी सप्लाई कितनी है। तो यहाँ पे ए वाला जो है वो तो सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है करेंसी एंड क्वाइंस विथ पब्लिक आर नॉट इंक्लूडेड इन M3 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। इसको जो है कह रहा है कि करेंसी एंड क्वाइन जो कि पब्लिक के पास है उसको M3 में नहीं लेते, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसको इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ओनली ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जो M1, M2, M3, M4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है ना, इससे हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, और इसमें प्रीवियस ईयर में MTS में, GD में, CHSL में, CGL में सब में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस पे भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इनकम और आउटपुट। यहाँ पर आपसे पूछा कि आय या उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला यहाँ पे लिखा है कि इनकम और आउटपुट और फ्लोज। यहाँ पे लिखा है कि आय या फिर उत्पादन ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। अब बताइए आप जो है इनकम किसी की मेजर करेंगे ना, तो पर ईयर इनकम कितनी है, या फिर अगर आप आउटपुट किसी कंपनी का मेजर करेंगे ना, तो यही बोलेंगे ना कि ईयरली प्रोडक्शन इस कंपनी का इतना है, यानी कि आपने इसको किसी समय अवधि में मेजर किया, यानी कि इसको आपने नापा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इनकम एंड आउटपुट जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे है इनकम और आउटपुट और स्टॉक्स, तो ये गलत है। जब पहला वाला सही है कि इनकम एंड आउटपुट जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है,
तो स्टॉक में तो नहीं आएगा ना। थर्ड यहाँ पे लिखा है इनकम और आउटपुट कैन बी डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो बिल्कुल फ्लो कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन लिखी है कि इनकम या आउटपुट को हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी कि किसी समय अवधि में माप सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला एंड तीसरा यहाँ पर सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बजटरी डेफिसिट, बजटीय घाटे के संबंध में सही विकल्प पहचानें। यहाँ पे आपको पहले 3 स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट है डेफिसिट एक्ट्स एज अ फ्लो दैट एड्स टू द स्टॉक ऑफ डेट। डेफिसिट का मतलब होता है ना घाटा, और घाटा का मतलब होता है लॉस। तो मैंने आपको बताया ना कि प्रॉफिट या लॉस जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे लिखा है कि डेफिसिट जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट की तरह काम करता है और वो जो डेट स्टॉक है ना उसमें जुड़ता रहता है। मतलब ये जो आपका कर्ज है ना ये जो है स्टॉक कॉन्सेप्ट में आता है और ये जो डेफिसिट है वो फ्लो की तरह काम करता है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे उसी का सेम अपोजिट लिखा है कि डेफिसिट जो है वो स्टॉक की तरह काम करता है जबकि ये इंडिपेंडेंट होता है डेट के, तो बिल्कुल नहीं, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे डेफिसिट एक्ट्स एज अ बर्डन ऑन द फ्यूचर जनरेशन, यानी घाटा जो होता है वो आगे वाली जनरेशन के लिए एक बोझ की तरह होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ये वाला क्वेश्चन आप तभी कर सकते थे केवल और केवल जब आपको स्टॉक एंड फ्लो के बारे में पता होता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया है और ये गलत है। तो यही था स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक्स में ऐसे छोटे छोटे टर्म होते हैं जिनका अगर आपको मीनिंग पता हो तो आप बहुत आसानी से उसका आंसर कर ले जाएंगे। आई होप अगर इससे अब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।